ये त्रिवेदी जी, विनोद कुमार त्रिवेदी जी हमारे बहुत पुराने दर्शक है, तो इनका सवाल जरा सचवाला जी, इनका सवाल ले लेते हैं ना। मीनिंगफुल लाइफ। हेलो। अच्छा, इनका सवाल भी लेंगे अभी हम। तो जी अभी जी लॉजिकल बाबू ने जो बात कही, आखिरी जो है जरूर। उनका जो जो सेंटेंस था, असल में देखें कि इस्लाम में मुर्तद की सज़ा क्यों है, इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा। जो इस्लाम से निकल आता है, इस्लाम से जो वापस हो जाता है, उसको गर्दन से क्यों उड़ा दिया जाता है, उसकी गर्दन क्यों उड़ा दी जाती है? उसका बेसिक रीज़न ये है कि वो जान चुका है कि जो इस्लाम क्या है। आप समझे बात को? वो जान चुका है, इसलिए ये बाहर निकल गया। तो अब लोग उसके पीछे तलवार लेके क्यों पड़े हैं कि अरे यार ये हमारा भांडा फोड़ देगा, दूसरों को भी ये बता देगा यार जो है इस्लाम क्या है, तो इसको मार डालो और इसको इस ऐसी इबरतनाक सजा दो कि जो है लोग फिर इसको, इसकी गर्दन उड़ी देखकर कोई दूसरा हिम्मत ना कर सके ऐसी हरकत करने की। आप समझे? असल में यही बात है, क्योंकि जो है जो कोई इस बात को जान जाता है वो इस्लाम छोड़ देता है। इस्लाम का ताला माला समझ जाने के बाद में वो इस्लाम को छोड़ देगा। तो इसी वजह से उसके लोग उसके पीछे जो है तलवार लेके पड़ते हैं कि ये जो है फिर किसी और के सामने इस कल्ट का, इस आइडियोलॉजी का भांडा ना फोड़ दे, पोल ना खोल दे। ठीक है, तो अब हम जो जी, है ये ये विनोद साहब हमारे का ये सवाल ले लेते हैं कि विनोद जी का आप। जो है सवाल जी ले लेंगे। जी। मीनिंगफुल मीनिंग। लाइफ in Islam is for only religious guru, for general people only dream, not a present life. नॉट इन जी हाँ, प्रेजेंट। सही बात है, बात सही है। Not in present life. और आगे का After भी बड़ा death, अच्छा बोले उन्होंने। after death, rewards for male only, uh, female zero. सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि मतलब फीमेल सब के कुछ लिए आदमी क्या को है, मिला। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना अभी। मैं तो बार बार कहता हूँ कि फीमेल के लिए तो 72 सौकने हैं और एक लंगूर है। ये बात तो मैं कई बार कह चुका हूँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो बेचारियां जो है, जो दिन भर इबादतें कर रही हैं, नमाजें पढ़ रही हैं, रोजे रख रही हैं, क्या क्या जो है दिन भर जिक्र व अस्कार में पड़ी रहती हैं, इतनी बेवकूफ़ हैं कि उनको पता ही नहीं कि उनको मिलेगा क्या। ये जो उनके हाथ में ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को भी जो है वो इस तरह की इबादतों और रियादतों में गंवा देती हैं और बिलाखिर उनको मिलता कुछ भी नहीं। ये मर्द तो जो है यहाँ भी जो है गुलछर्रे उड़ाते हैं और फिर जो है उनके लिए वहां भी गुलछर्रों का जो है उनके साथ वादा किया गया है। देखें, हर सूरत में, हर दो सूरत में मर्दों का फायदा है। बेचारे महिलाएं तो जो है वो यहाँ भी पिस रही हैं और वो वहां तो बस बहरहाल ख्याली दुनिया में उसको भी वहां भी पिस रही हैं, मिलेगा कुछ भी नहीं। तो ये एक हमारे एक वसीम अकरम साहब का बिल्कुल रेड बॉल यॉर्कर आया है। बहुत धन्यवाद आपके सुपर स्टिकर का। और अभी मैं अगले सवाल पे जाता हूँ। आपको पता है ना, ये कोलू का बैल का एक एग्जाम्पल दिए थे अभी सचवाला जी। तो मैं लॉजिकल बाबू तो जानते ही होंगे, द मिथ ऑफ सिस्पस। यस, यस, डेफिनेटली। आपको पता है ना कि वो ग्रीक माइथोलॉजी है, जो वो बंधे को इज कंडेम, दैट पुअर पर्सन इज कंडेम, कि उसको इतना बड़ा रॉक जो है पहाड़ पे लेके जाना पड़ता है, खींचते हुए ढकलते हुए लेके जाना पड़ता है। और जब वो ऊंचाई तक लेके जाता है तो फिर वापस वो नीचे आ जाता है रॉक। और उसके लिए एटर्नल पनिशमेंट होता है। एटर्नल पनिशमेंट होता है फॉर इमोर्टेलिटी, मतलब इट्स काइंड ऑफ पनिशमेंट ऑल हिज लाइफ। हमेशा के लिए उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा इतना बड़ा रॉक, और वो वापस से नीचे आएगा। तो यही एक किस्म का एक कोलू के बैल की ज़िंदगी है, जो मुसलमान जो है 5 वक्त एक किस्म के एंजाइटी में रहते हैं कि इन्हें 5 टाइम की सलाद पढ़ना है। पर कहीं ना कहीं सर, ये जो एंजाइटी में रहते हैं और ये कोलू के बैल की ज़िंदगी होती है। अब देखिए, ये बिलीव तो करते हैं कि देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ, और इनको कहीं ना कहीं हूर मिलेगी, शराब मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल फेक है, ये बिल्कुल फॉल्स है, ये तो हम जानते हैं। पर ये तो बिलीव करते हैं। अब क्या ये बिलीफ इनकी ज़िंदगी को मीनिंगफुल नहीं बना सकती? मतलब आपका क्या ख्याल है?
मैं सचवाला जी की राय सुनना चाहूंगा इस पे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ टाइम के टाइम मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं वॉशरूम जा रहा हूँ या कोई भी चीज मुझे टाइम मिलती है, तो मैंने हम्म। सचवाला जी की सारी ऑडियोज को डाउनलोड करके रखा है। तो मैं उसको प्ले करता हूँ, क्योंकि सचवाला जी जब बोलते हैं ना, तो मुझे मेरे अंकल की याद आती है। मेरे अंकल की आवाज और सचवाला जी की आवाज एकदम सेम पिच पे है, और सेम तरीका है बात करने का। और सचवाला जी मतलब एक स्कॉलर है, तो उनकी बातों में वो वजन है, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैं उनकी बात सुनना चाहूंगा पहले। जी सचवाला जी। नहीं, आपने जो पूछा कि मीनिंगफुल, मैंने पहले ही कह दिया ना कि देखें कि इस्लाम में कोई चीज़ भी मीनिंगफुल नहीं हो सकती है, क्योंकि देखें हाँ। एक गुलाम की ज़िंदगी में कौन सी मीनिंग हो सकती है भला? गुलाम क्या कोई काम मीनिंगफुल कर सकता है? हम्म। देखें, मीनिंग के लिए आपको आज़ादी चाहिए, और इस्लाम आपको आज़ादी नहीं देता। हर लिहाज से, हर एंगल से जो है आपको जो है बाउंड्रीज घेर के रखता है। इससे बाहर आप निकल ही नहीं सकते। तो आप किस तरह से मीनिंग ला सकते हैं अपनी जिंदगी में? अगर सचवाला जी मान के चलिए कि चलिए भाई गुलाम है, मैं एक आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि मान के चलिए एक गुलाम है, मैं बोलता हूँ कि भाई तू 5 साल मजदूरी कर ले, इसके बाद तुझे आज़ादी है। जी। तो क्या, तो फिर क्या वो मजदूरी मीनिंगफुल नहीं होगी? अब मैं देता हूँ उसको आज़ादी, नहीं देता हूँ वो एक अलग बात है, मैं धोखा भी दे सकता हूँ उसको। पर मैं एक बस एक सवाल है ये कि भाई क्या, डोंट यू थिंक दैट ही विल गेट फ्रीडम? उसको फ्रीडम तो मिलेगा ना 5 साल के बाद, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो। अब आप ये देखिए कि एक मोमिन की ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज पढ़ना उसके पार्ट ऑफ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो अल्लाह मियाँ के साथ है, मौलवी के साथ है, किसी के भी साथ है। हम जानते हैं जन्नत की हकीकत, आपको भी मालूम कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं, क्योंकि वो लॉजिकली साबित नहीं होती। ना मोहम्मद लॉजिकली साबित होते, ना अल्लाह लॉजिकली साबित होते। पर कहीं ना कहीं एक मोमिन को, मैं मानता हूँ ये फैंटेसी है, लाइफ आफ्टर डेथ ये सब कुछ फैंटेसी हम मानते हैं, पर क्या वो बिलीफ से मीनिंग नहीं आ सकती क्या ज़िंदगी में? क्योंकि वो जो भी करेगा, चाहे नमाज़ पढ़ेगा या जो भी काम करेगा, कुछ तो करेगा ज़िंदगी, कहीं तो कहीं उसकी ज़िंदगी में मीनिंग आएगा। आपका क्या ख़्याल है इसमें? मैं नहीं समझता कि जो है उसके अंदर कोई जो है मीनिंग आ सकती है, क्योंकि वो मीनिंग को जो जो डिस्क्राइब कर रहा है वो भी एक तरह का उसका आका कर रहा है, और ये हर सूरत में गुलाम है। हम्म। जो वो बता रहा है कि ये मीनिंग है, तो दरअसल वो उस पर अमल कर रहा है ना भाई। तो अब उसके जो है वो उसके मीनिंग की चाबी भी किसके हाथ में है? अच्छा अच्छा, दैट्स ट्रू। बात तो वो है ना, मीनिंग की चाबी बिल्कुल। किसके हाथ में है? मीनिंग को मीनिंग कौन दे रहा है? ये गुलाम नहीं दे रहा, वो आका दे रहा है। तो अब ऐसी सूरत में आप उससे जो है किसी मीनिंग की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं? कुछ भी नहीं होगी। हम्म। वो हर सूरत में ये सोचता है कि ये जिंदगी तो आनी जानी है, फानी है, इसके लिए मैं क्यों करूं? अगर वो वाकई जो है आखिरत को अहमियत देता है तो। अगर नहीं, वो आखिरत उसके लिए सिर्फ जो है एक अकीदा है, और वो जो है हाँ शायद होगा ऐसा, तो फिर जो है वो दुनिया में भी जो है अपने कुछ ना कुछ तो कर पाएगा। अगर वाकई वो पक्का और सच्चा मोमिन है, मुसलमान है, तो फिर वो जाहिर बात है ये दुनिया उसके लिए कुछ भी नहीं है। ये दुनिया उसके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वो जो है कोई प्रोडक्टिव काम, कोई मीनिंगफुल लाइफ गुजार ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए असल मीनिंग उसकी आखिरत है। ये दुनिया मीनिंग नहीं है उसके लिए। हम्म। ये बात है। लॉजिकल बाबू, हेलो। बोलिए। हाँ लॉजिकल बाबू, मान के चलिए मैं एक प्रपोजल रखता हूँ, अगर समझो कि अगर आप एनवायरनमेंट को अच्छा कर दे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करें, तो आपको 72 हूर मिलेगी मरने के बाद। अगर ऐसा कोई हम प्रपोजल रखते हैं, तो डोंट यू थिंक दैट द लाइफ वुड बी मीनिंगफुल? आई नो दैट द 72 वर्जिन्स एंड ऑल दिस थिंग इज अ फैंटेसी, 100% फैंटेसी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पर मैं बस ऐसी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं एक आर्गुमेंट रख रहा हूँ साथ देखिए, एग्जाम्पल से वापस समझाना चाहूंगा इस बात को मैं, में। क्योंकि जी।
मेरा जो एक्स मुस्लिम जो बनना हुआ है वो इसके ही तलाश में हुआ है, क्योंकि मैं लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करता हूँ। और ओके। मेरा ये मानना था कि अगर हमारी जिंदगी गई, 100 साल 150 साल आप जियोगे, उसके बाद आप मट्टी होना है आपको। ओके, इट्स लाइक द बॉडी विल पेरिश। तो उसके बाद अगर कोई जिंदगी है तो उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट था। अब मैंने एक शख्स का नाम मेंशन किया था, अब्दुल्ला अवध अल जुहानी, जो कि अभी इमाम है, जी। इमाम और खतीब भी हैं वो वहाँ पे। तो इनका स्टडी बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने डॉक्टरेट किया है अल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का से, ठीक है। ओके। अब ये मक्का में यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे एम्फोसिस किस चीज पे हुआ इसको बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। एब्सोल्युटली। हाँ, तो उनकी वॉइस का बहुत तवज्जो है उस जगह पे। आज भी ये आपको मिल जाएंगे, कोई ना कोई एक नमाज लेते हैं ये हफ्ते में, ठीक है। अब ऐसा इंसान आपको ऐसा जवाब दे रहा है, जो पीएचडी है बकायदा, वो आपको बोल रहा है कि जिस चीज को आप साबित नहीं कर सकते वहां पे आपको यकीन करना है, और जिस जो चीज साबित हो गई है, मतलब जिसको प्रूफ कर सकते हो आप, उसमें यकीन की जरूरत ही नहीं है ना, वहां पे अकीदे की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक ऐसा आईना है, ये ऐसा आईना, ये जो बड़े बड़े मौलवी हैं, इनको एक ट्रेनिंग होती है, और इस ट्रेनिंग को इंग्लिश में बोलते हैं प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल्स। तो जब तक हम प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल को नहीं समझेंगे, ये जो मौलवी क्या बोलते हैं और किस तरीके से लोगों को फंसाते हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। अभी प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल क्या है? प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल में ये सिखाया जाता है, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, और तभी इनको माइक दिया जाता है। ये माइक इनको ऐसे ही नहीं मिलता है, ठीक है। अगर ये लोकल मस्जिद है तो उसमें वो, अगर उनका इन्फ्लुएंस है तो फिर एक हिसाब से माइक मिल जाता है जल्दी। लेकिन मौलवियों को, जहाँ पे क्राउड बड़ा है, 400 से ऊपर ज्यादा लोग आते हैं नमाज पढ़ने, वहां पे आपको प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल का प्रॉपर एक कोर्स होता है 1.5 साल का। ये कोर्स को इनको पास करना होता है, उसके बाद ही इनको माइक दिया जाता है, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल क्या है? वो एक व्यवहारिक सिद्धांत है। व्यवहारिक सिद्धांत किस प्रकार का? उसमें आपको सिखाया जाता है कि लोगों को क्या सुनना पसंद है। आप समझ रहे कोराम जी? ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। कि लोगों को क्या सुनना पसंद है और किस चीजों पे लोगों की तवज्जो ज्यादा है, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल में कुरान के बारे में आपको कुछ नहीं सिखाया जाता है। देयर इज अ जीरो नॉलेज अबाउट कुरान इन प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल। और इसका इसका बेसिकली पूरा जो मतलब इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं, ये कैसे सिखाया जाता है, इसका पूरा मुझे है पता, क्योंकि इसकी सारी किताबें भी मेरे पास है। और प्रॉब्लम ये है इसके अंदर कि ये इस तरीके का चश्मा पिना देते हैं लोगों को, जहां भी, क्योंकि हर एरिया में, बंबई की बात करूं मैं, जितने भी मुस्लिम एरिया हैं वहां पे एक मस्जिद होगी, अगर ज्यादा लोग हैं तो 4 मस्जिद होगी, 10 मस्जिद होगी, मस्जिदों की दुकान है, मतलब लाइन से है मस्जिद। अब ये जो मेंटालिटी है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ये किसी किताब से नहीं आ रही है। ये जो मेंटालिटी है मुस्लिम्स की, कि किस तरीके से व्यवहार करना है, ये इन्हीं व्यवहारिक सिद्धांतों से आ रही है, जो माइक से बोले जाते हैं। जो ये जितने भी मौलवी के हाथ में माइक है, इमाम के हाथ में माइक है, ये ही डिसाइड करते हैं कि मुस्लिम क्या सोचेगा और कैसा बिहेव करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दिस इज एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, लाइक इट्स लाइक, वो है ना बहुत बड़े लिंग्विस्ट हमारे, करेक्ट। चॉम्स्की, नोम दैट चॉम्स्की इज, का ये मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है, एंड दे आर एक्सपर्ट इन दिस, इज दैट व्हाट यू सेइंग? और ये ग्रीक, हाँ, ये ग्रीक लोग इतने आगे क्यों बढ़ गए? बिकॉज दे ऑलवेज हैड द परस्यूट ऑफ नोइंग। मतलब उनके अंदर हमेशा एक जानने की खोज थी, ठीक है। लेकिन प्रैग्मेटिक प्रिंसिपल से क्या हो गया? जानने की खोज खत्म हो गई और मानने का सिलसिला जारी है। अब यहाँ पे आपको जो सिखाया जा रहा है, अभी समझिए, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे ये बात को। अभी एक इमाम है, मौलवी है, जो ओके। एक समझिए पॉश एरिया में उसकी मस्जिद है, ठीक है। उसको महीने का 2 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है। 2 लाख रुपीज उसको महीने महीने का सैलरी मिल रहा है। एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन अगर 400 से ज्यादा की सिटिंग है उसकी, और वो अफ्लुएंशियल एरिया में रह रहा है बॉम्बे के अंदर, जैसे कि लोखंड वाला हो गया,
या साउथ बॉम्बे हो गया, या जो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं, अमीर मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है, तो उसको मिनिमम 2 लाख रुपीज पर मंथ मिलता है। अब आ गए हम ऐसे एरिया में जहाँ पे गरीब है मुस्लिम्स आजू बाजू, ठीक है, तो उनको भी फाइनेंस किया जाता है, उनको डबल सैलरी आती है। एक सैलरी मस्जिद से मिलती है जो 30,000 से 40,000 के रेंज में होगी, और दूसरी सैलरी उनको दावा ग्रुप से मिलती है कि आपको फ्राइडे की नमाज में अपना नैरेटिव भी पुश करना है, तो उसकी एक अलग सैलरी है। आप समझ रहे हैं? ओके, समझ गया तो समझ गया। नैरेटिव 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 पुश करने की अलग सैलरी है। तो अब आप एक बताइए, एक इंसान है जिसको, अब वो भले ही कुछ भी है, इमाम है या आलिम है, वो लास्ट में तो इंसान ही है ना। तो हम्म वो क्या करता है, वो देखता है कि भाई मैं किस तरीके से सहूलियत की जिंदगी निकालूं, किस तरीके से एक अच्छी परवरिश दूं अपने बच्चों को, किस तरीके से हम्म, मैं सारी चीजें दूं, आईफोन दूं, आईपैड प्रो दूं, हर लेटेस्ट चीजें लाके दूं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो बेचारा अपने जानने की खोज को खत्म कर चुका है वो। अब उसके अंदर जानने में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं बचा है उसके अंदर, ठीक है। हम्म। अब वो सिर्फ मानना चाहता है और अकीदत के आईने को लेकर वो चलना चाहता है। तो अब वो मीनिंग देने की कोशिश करते हैं, जो भी आते हैं फ्राइडे को नमाज पढ़ने, सबको हम्म। अपने अपने बयान के जरिए से एक मीनिंगफुल नैरेटिव बताते हैं कि आपको जन्नत मिलेगी, या ये होगा या वो होगा, आप अकीदे में रहिए, नमाज पढ़िए। ये सब चीजें हैं भाई, अब क्या बता सकता हूँ मैं आपको, ये नहीं, बहुत रियलिटी है। आपने और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने आंसर किया ये क्वेश्चन, बहुत उम्दा तरीके से आपने किया, क्योंकि बिकॉज इट एक्चुअली आंसर्स एवरीथिंग। क्योंकि भाई अब वो जानने की तरफ नहीं, मानने की तरफ का जो नैरेटिव है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग कोक के बॉटल में डाल डाल के जो पिला रहे हैं सारे लोगों को जो जुम्मे की नमाज में आते हैं। जैसे आप बोल रहे थे कि नैरेटिव पुश करने के लिए एक अलग उसका पैसा अलग मिलता है, और फिर नॉर्मल उसका एक अलग पैसा मिलता है। नॉर्मल अगर इज्तिमा करना है, या नॉर्मल अगर आपको मजलिस करना है, तो उसके अलग पैसे मिलते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ड्रिल कर दिया है यूथ के अभी दिमाग में। देखिए कोराम जी, मैं आपको तो बताता हूँ। मैं आपको, मेरे पास इस चीज का प्रूफ है तो मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे पास एग्जैक्टली। बकायदा ईमेल है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के, इवन बिग ब्रदर का ईमेल है मेरे पास, ठीक है। जो इट्स गोइंग वेरी बिग ऑर्डिनेंस। ब्रदर, हाँ बिग ब्रदर बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि अब मुझे ओके। कहीं ट्रैवल बैन का मुझे मतलब कोई ज्यादा फिक्र नहीं होता है, ठीक है। तो बिग ब्रदर का ईमेल है, वो बकायदा मुझे महीने का 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, ठीक है। महीने का 10 लाख रुपया, और सिर्फ मुझे वापस ईमान में आना है, और अपोलोजिस्ट का जो काम धंधा है वापस चालू करना है, और कुछ नहीं। इस्लामिक अभी अपोलोजिस्ट बन जाना है। जस्ट थिंक ऑफ इट लॉजिकल यहाँ बाबू पर कि जो है मैं एक सचवाला जी वो क्या एक करेंगे। अच्छा, एक शेर जो है, मैं यहाँ मुझे एक बहुत अच्छा शेर याद आ रहा है। हम्म वो वो बात वही है, जानने और मानने की। ज़ाहिर बात है, मुझे भी बड़े अच्छे ऑफ़र्स थे, लेकिन मैं जान चुका था, और यही मेरे लिए जो है सबसे बड़ा अज़ाब बन गया कि इसकी खातिर, यानी इसकी वजह से मेरा सब कुछ जो है मुझसे बिछड़ गया। तो होता है ना कि जानने को जो है उर्दू या अरबी में इल्म कहा जाता है। इल्म जो है का मतलब है जानना। हम्म तो देखें, यहाँ एक शायर है जिनका तखल्लुस है अदम। वो कहते हैं, इल्म सबसे बड़ी सजा है अदम। ये अदम जो तखल्लुस, जिन शायर का तखल्लुस है, वो कहते हैं जी। कि इल्म सबसे बड़ी सजा है। इल्म सबसे बड़ी सजा है अदम, जितने आलाम हैं सब शऊरी हैं। आलाम कहते हैं पेन्स को, अलम कहते हैं पेन को, ठीक है। और इसका प्लूरल है आलाम। शऊरी का मतलब है कि जब आप किसी चीज को जान जाते हैं, तो ये जो कैफियत होती ना, आपको अंदर से पूरी तरह से तोड़ फोड़ देती है। आप एक तकलीफ से गुजरते हो। यकीनन मेरा भी वही हाल था। जब मैं इस चीज को जान बैठा, तो मेरे आंखों के सामने गोया अंधेरा छा गया, और इस तकलीफ से मैं गुजर रहा था। तो यकीनन जो है, ये शेर मुझे याद आया था उस वक्त कि इल्म सबसे बड़ी सजा है अदम, जितने आलाम हैं सब शऊरी हैं।
कि जब मैं शऊर कुछ पहुंच गया, जब मैं जान बैठा, तो मेरे लिए एक तकलीफ का मरहला शुरू हो गया। तो यही होता है ना कि लोग जो है इस तकलीफ को कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अब उनके लिए आसानी का रास्ता यही होता है कि मानते रहो, या मानने के सिलसिले को जारी रखो, इसको चलते रहने दो। अरे भाई, अब आप जो है जानने से क्या मिलता है भी भला? भी जानने से सब कुछ बिछड़ जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, आपकी जान के दुश्मन हो जाएंगे लोग। भाई, इसका मतलब ये सारी जो तकलीफें हैं आपको जानने की वजह से है ना। आप समझे बात? जानने की वजह से, जानने के जो आपको जो 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 मिल रहे हैं, जो बेनिफिट्स समझ लो, असल में ये बेनिफिट्स नहीं है बल्कि तकलीफें हैं। आप मानते रहो तो सब कुछ चलता रहेगा, दुनिया भी मिलेगी, और फिर जो है आपको ये जो है जो बनाई गई आखिरत भी मिलेगी। और जो है सिर्फ ये आपको करना क्या है, आपको अपना ज़मीर बेचते रहना है, आपकी अंदर की आवाज को दबाते रहना है, बस यही करना है आपको। जब जब आपकी अंदर की आवाज उभरेगी, आप उसको जो है दबा डालें, दबाते रहें और जो है मानते रहें। मतलब आप एक कह सकते हैं कि ब्लिसफुल इग्नोरेंस बोलिए या फिर कर्स ऑफ नॉलेज बोलिए। ब्लिसफुल इग्नोरेंस अच्छी चीज़ है भाई, इग्नोरेंस रहा तो इग्नोरेंस इज ब्लिस बोल के बोलते हैं। तो नहीं नहीं, ये हाँ एक ठीक सवाल। है। हाँ, ये बात तो है ना कि देखें कि मेरे भी मैं पर्सनली ऐसे कितने लोगों को जानता हूँ जो बाकायदा आलिम हैं, जो आज भी मदरसों में जो है मुदर्रिस हैं, वहाँ पर टीचिंग करते हैं, और कई मस्जिदों के वो इमाम हैं, खतीब हैं, उनके अपने बाल बच्चे हैं। जाहिर बात है मौलवियों के जो है बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, 6-7 बच्चे होते हैं। तो अब वो देखें आपके जो है मस्जिद से उनको घर भी मिलता है रहने के लिए, और जो है पास पड़ोस से उनको नजराने भी मिल जाते हैं। जिस घर में कोई अच्छा सालन, अच्छा खाना बन गया, तो वो मौलवी साहब के यहाँ भेज देते हैं, और जो है बिल्कुल। उनको मस्जिद से जो है सैलरी मिलती है, उनके ट्यूशन चलते हैं, और मदरसे से भी जो है उनको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही है। अगरचे कि वो अंदर से मेरी तरह हैं, वो समझ गए इस इस्लाम के चक्कर को, एक घन चक्कर को समझ गए हैं, लेकिन वो इसलिए उसको सामने नहीं ला सकते, इसलिए जो है वो बोल नहीं सकते अपनी जबान से, कि वो बोलने से क्या हो जाएगा, सब कुछ उनका चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। तो या तो वो उतनी हिम्मत, उतना जो है वो साहस, उतना उनके अंदर उतना हौसला नहीं है कि वो सच का सामना कर सकें, या फिर ये है कि भाई चलने दो ना यार, जो है अब इसके लिए ये करके क्या हासिल है, चल तो रही है अच्छी अच्छी भली जिंदगी, लोग उनके हाथ भी चूमते हैं, उनके पैर भी पड़ते हैं, उनके पेट में जो है सर भी डालते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो मौलवी साहब जो कर ले, कौन उनको पूछने वाला है, समझो वो सब जो है अपने वक्त के खुदा हैं। वो जब मिंबर पर खड़े होते हैं तो गोया के वो खुदा बने हैं, जो उनकी जबान से निकल गया वो लोगों के लिए पत्थर की लकीर है। तो ये सारा हाल है। अब ऐसे ऐसे जो है ऐसे हालात में, ऐसी कैफियत में, भला सच बोलकर अपने आप को जो है आ बैल मुझे मार वाला मामला कोई क्यों करेगा भला, बताइए? बिल्कुल क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है। मुश्खाब भी जो मिलते हैं इनको बिरयानी के डबल मिलते हैं। आम आदमी को थोड़ा सा एक पैकेट मिल जाएगी, इनको डबल डबल मुश्खाब मिलते हैं अच्छे बोटियों के साथ। तो कौन छोड़ेगा भाई वो चीज़, कौन छोड़ेगा? हमने तो देखा है ये चीज़। ये शरद मिश्रा का एक सवाल आया लॉजिकल बाबू कि इंसान के जीवन में फ्री विल किस उम्र से लागू होती है? लॉजिकल बाबू। सिंपल है कि जब आप राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तब से आप फ्री विल के हकदार हैं, मालिक हैं। Again, the right and wrong will be a little subjective, but anyways. तो और कोई सवाल देखते हैं, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। कोराम जी, मैं एक चीज पे थोड़ा सा डिफर करूंगा आपके क्वेश्चन में। आपने जी बोला कि नॉलेज इज कर्स समहाउ, लाइक ज्यादा नॉलेज भी नहीं होना चाहिए। ये सचवाला जी के शेर पे बोला था मैं, एक्चुअली शेर जो अच्छा शेर बोले अच्छा थे उस पर मेरा रिएक्शन था, मेरा कोई सवाल जवाब कुछ भी नहीं था भाई इस पे। अच्छा अच्छा, चाहिए, कोई बात नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा असल उस में पर बात नॉलेज कर। से जो है मेरी मुराद क्या है यहाँ पर,
या फिर ये शायर ने जो है जो कुछ जिस इल्म का जो मतलब यहाँ दिया है कि जो है एक होती है जो है इग्नोरेंस, हम कुछ बात को नहीं जानते तो हम सुकून में रहते हैं, जब जान जाते हैं तो एक तकलीफ शुरू होती है वहां से, अरे यार ये क्या है। तो ये शऊर भी असल में उस कैफियत का नाम है कि जब आदमी को ये शऊर हो जाता है कि ये सारा जो है धोखा है, ये सारा झूठ जो है चला आ रहा है और लोग जो है इसके जो है इस चक्कर में फंसे हुए हैं, तो ये सारी जो शऊरी कैफियत उसको अंदर से जो है तोड़ फोड़ देती है, वो बेचैन हो जाता है। तो इस कैफियत को जो है वो यहाँ पर बयान किया है शायर ने कि शऊरी कैफियत असल में इंसान को अंदर से बेचैन कर देती है, ये बात है। जी, अगर हाँ तो इट्स मोस्टली इट्स इग्नोरेंस इज ब्लिस लॉजिकल बाबू। व्हाट ही मेंट टू से इज दैट जहाँ नॉलेज मिल जाती है कहीं ना कहीं वहाँ पे लाइक अब आपको अवेयरनेस आ गया है चीज़ों का, आपको नॉलेज मिल चुकी है चीज़ों की, तो दुख भी इतने आते हैं जिंदगी में बिकॉज यू नो द ट्रूथ। Contrary, like I have a contrary view on that. I don't feel that कि अगर आपके पास नॉलेज कम है तो आप ब्लिसफुल हो, ये बहुत ही गलत चीज है। एक कोई भी आप एग्जांपल लेता हूँ मैं मैथ्स का, अगर मैथ्स में कोई भी एक सम दिया जाता है हमें, ठीक है, अगर आप उस मैथ्स के सम को सॉल्व कर देते हो तो वो किस प्रकार का, उसमें मुझे तो कोई इशू नहीं दिख रहा है। वो अगर आपको नॉलेज हासिल हो गई, आप उसको सॉल्व करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा आए आपको और आपको बताए कि भाई ये दूसरी तरीके से ही सॉल्व करना चाहिए, इसको आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो प्रॉब्लम है वो। लेकिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है वो, आपके नॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है वो, सामने वाले के लिमिटेड नॉलेज की प्रॉब्लम, ठीक है। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि आप तो बराबर अप्लाई कर रहे हो, लेकिन वो सामने वाले को लिमिटेड नॉलेज है, उसको लगता है कि इस पर्टिकुलर सम का कंक्लूजन एक ही तरीके से आ सकता है और उसके अलावा कोई दूसरा तरीका किसी ने अप्लाई किया तो वो गलत है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वी शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड। अगर आप सही में देश के लिए, भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको एक समय निकालिए अपने दिन में से आधा घंटा 15 मिनट, और आप हमेशा तैयार रहिए। तैयार किस लिए? क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस रिक्वायर्स कंटिन्यूड एफर्ट, मतलब एक कंटिन्यूड एफर्ट लगता है अगर आपको तैयार रहना है तो तैयारी का लाइक रख रखाव करने के लिए निरंतर प्रयास चाहिए। जैसे आप अभी यहाँ आते हैं और एक्स मुस्लिम का वीडियो देख रहे हैं, आपको यहाँ नॉलेज मिल रहा है, लेकिन आप 2-3 महीने तक आप छोड़ दीजिए, मत देखिए कोई भी वीडियो, आप सब भूल जाएंगे। आपका जो कंटिन्यूड एफर्ट है वो नहीं है अभी इसके अंदर। अब आपसे कोई मुस्लिम मिला 5 महीने के बाद, आपने भले ही इतना टाइम दिया, स्ट्रीम सुना, सचवाला जी को सुना, तर्क को समझा, लेकिन आपने कंटिन्यूड एफर्ट नहीं दिया, तो ये सारा टाइम आपका वेस्ट हो गया। आप समझ रहे गौराम जी? बिल्कुल बिल्कुल, बस वही है। एब्सोल्युटली। तो एनी क्वेश्चन, किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं सुपर चैट से। आप सुपर चैट से कोई सवाल पूछ सकते हैं। अमित भाई को पूछता हूँ। हेलो अमित भाई। अमित भाई भी आज आराम कर रहे हैं। आज वो भी आज उनकी तबीयत आज नासाज है बेचारे, बहुत दिन से जाग रहे हैं अमित भाई भी। हाँ, थोड़ा आराम करना चाहिए बिकॉज एक रूटीन आप फॉलो कीजिए। मैं तो बोलूंगा कि बिल्कुल रूटीन से हम बहुत आगे जा सकते हैं, नहीं तो फिर वही हालत हो जाएगी थॉमस एल्वा एडिसन वाली। हाँ अच्छा, हाँ वही। अच्छा। ये क्या प्रॉब्लम हो रही है शायद ह्यूमन बीइंग साहब, आई एम ह्यूमन को कुछ सुपर चैट में प्रॉब्लम हो रही है क्यों भाई? कुछ तो अभी कुछ सुपर चैट्स आए थे शायद, कभी कभी इश्यूज होते हैं। अगर कोई आपके पास कोई सवाल नहीं है तो फिर हम स्ट्रीम को बंद करते हैं, 2 मिनट रुकते हैं, तो फिर सवाल नहीं है तो हम फिर बंद कर देते हैं स्ट्रीम को। हाँ, 2 मिनट में एक अपना सचवाला जी की बात एको करना चाहूंगा। तो सबसे पहली जो शुरुआत हुई, ये सवाल पूछने का जो सिलसिला चालू हुआ, वो मेरा, और मैंने सचवाला जी का वीडियो भी देखा है जिसमें ऑलमोस्ट सिमिलर ही है उनका भी, जैसा स्टार्ट होता है। तो वो है सूरा
सूरह हिज्र में आप जाएंगे तो 9वीं आयत है, जो मैंने पहले भी बताया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िलून। तो इसमें खुदा बोलता है कि इस किताब का रखवाला मैं हूं और इसमें कोई भी करप्शन आने ना पाएगा। तो ये जब मैं इस वर्स को समझ गया सही तरीके से अपनी लाइफ में, तो मैंने एक सिंपल सा लॉजिक अप्लाई किया। मैं बोला इस कायनात को जिसने बनाया है, अगर उसी बनाने वाले ने इस कुरान को बनाया है, तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसका कॉम्प्रिहेंशन इम्पॉसिबल हो ह्यूमन माइंड के लिए। ठीक है, वो और लॉजिकली मतलब एक्सेप्टेबल होनी चाहिए चीजें। तो यहाँ से मेरा सिलसिला चालू होता है और मैं किसी भी मौलवी मौलाना से मिलता था, स्कॉलर से मिलता था, तो पहले मैं इसी को यूज करता था और फिर बाद में जब वो अग्री कर जाते थे तो फिर मैं कुरान से चीजें निकालता था जो लॉजिकल नहीं है। अच्छा, तो कल भी हमारा एक शो होने वाला है जिस पे डॉक्टर साहब आएंगे और इट विल बी ऑन वेजिटेरियनिज्म। तो डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहते हैं वेजिटेरियनिज्म पर। तो कल डिस्टोपिया टू रीजन पर हम वेजिटेरियन खाना खाएंगे। डॉक्टर साहब रहेंगे और उनके साथ रहेंगे अलकनंदा जी, शी इज़ ऑल्सो क्वाइट क्वालिफाइड, एंड उनके साथ XYZ सर भी रहेंगे। XYZ इज़ अ ब्रिलियंट स्कॉलर, बहुत कुछ जानते हैं, वो बहुत जानते हैं, एंड यू विल रियली एंजॉय हिज आर्ग्यूमेंट्स। बहुत ज़बरदस्त जानते हैं ये XYZ साहब। तो ही विल बी देयर, सो द पैनल विल बी 3 पीपल, 3 ग्रेट स्कॉलर्स। तो कल वेजिटेरियनिज्म पर बात होगी। ये एक सवाल आया है, सूफीज़म के बारे में कुछ बताएं, सूफीज़म का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है ना जी? तो सूफीज़म का तो बरेलवी सूफी है। नहीं, सूफीज़्म का इब्न इस्लाम से कोई ताल्लुक तो नहीं है। मगर इब्न अरबी का है अलबत्ता ना सचवाला जी, इब्न अरबी का वही सूफीज़म ही था ना। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। सूफीज़्म का इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो लोग अपना ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं या जोड़ने की कोशिश करते हैं, और वो इस्लाम को ऐसे बताते हैं गोया कि जो है इस्लाम बड़ा खूबसूरत है और जो है इसमें कोई दाग धब्बे नहीं हैं। तो एक तरह से सूफीज़्म जो है इस्लाम का ब्यूटी पार्लर है। इस्लाम का ब्यूटी पार्लर। जी। तो और कोई सवाल है तो ले लेते हैं, नहीं तो हम स्ट्रीम बंद करते हैं। 1.5 घंटे की स्ट्रीम बड़ी अच्छी रही आज, बड़ी इंटेंस स्ट्रीम रही लॉजिकल बाबू। चलिए, कोई मैं और समझता हूँ सवाल कि नहीं है। आसान, और कोई सवाल तो नहीं है, तो चलिए फिर स्ट्रीम बंद करते हैं। आप सबको धन्यवाद जी, और धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद कोराम जी, बुलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। जय हिंद।